तो मैंने बताया कि जितने भी इनके स्टोरी में जो हीरोज है, जो मेन लीड एक्टर है वो रोजर से उसका नाम स्टार्ट होता है। वो स्मॉल स्मॉल क्रिएचर्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स के साथ क्या होता है कि प्रॉब्लम के लिए वो लोग जाते, प्रॉब्लम को लेके जाते हैं ओल्ड ऑल के पास। ओल्ड ऑल इनको एड्रेस बताता है कि इसका विजार्ड का, विजार्ड के पास जाते हैं। विजार्ड मैजिकल कुछ मंत्र जो है वो रिसाइट करता है, जिससे कि इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। और जब इनका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, कुछ पेमेंट, वो जो विजार्ड है वो कुछ पेमेंट का डिमांड करता है, भैया इतना पेमेंट आप मेरे को दे दो। और वो पेमेंट इतना डिमांड करता है जो कि इसके पास नहीं होता, वो क्रिएचर के पास नहीं होता। फिर वो विजार्ड जो है इस क्रिएचर को एक एड्रेस बताता है, किस एड्रेस पे जाओ, यहाँ पे जाकर तुमको पेमेंट मिल जाएगा, और वो पैसे लेकर तुम मेरे पास चले आओ। तो ये हर एक स्टोरी का स्टार्टिंग प्लस एंडिंग पॉइंट इनका यही होता था, ठीक है। बस केवल रोजर के बाद जानवर का नाम बदल देते थे ये, डन, मतलब ये स्टोरी में इनका होता था। फिर आगे देखो क्या होती, फिर आगे जब ये कहानी खत्म होता है तो जैक बताते हैं कि भाई, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद ये कहानी एंड हो जाती है। मैंने हर कहानी का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यही होता है। तो कहने का मतलब है कि वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वाज स्पेशली फैटिगाइंग ऑन सैटरडे। मतलब सैटरडे के दिन ये स्टोरी कहना बहुत बोरिंग होता है। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि सैटरडे के अगले दिन क्या है, संडे है। संडे के दिन बच्ची को पता है कि भाई कल तो संडे है, स्कूल स्कूल कहीं जाना नहीं है। तो सैटरडे के दिन वो देर रात तक जगती है। इसलिए जैक को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ एक ऐसा स्टोरी बताओ जो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो, जिससे कि उनकी लड़की सुनते सुनते आराम से सोए। तो यहाँ पे आप बात करोगे द लिटिल गर्ल, नॉट सो लिटिल। अब ये लिटिल गर्ल मतलब लगभग 4 साल 5 साल की हो चुकी है, ठीक है। हैड लास्ट अरेंज हरसेल्फ एंड फ्रॉम द वे, मतलब वो बिस्तर पे एकदम रेडी है, तकिए के ऊपर अपने सर को रख चुकी है। सनलाइट, मतलब ऐसे खिड़की की तरफ है जहाँ पे सनलाइट उसके सामने आता है। ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो। उसका छोटा भाई जो है जिसका नाम बॉबी है, ध्यान देना यहाँ पे, जो है, जो का छोटा भाई है जिसका नाम बॉबी है, जो कि 2 साल का है, ठीक है। वो गहरी नींद में सो रहा है, बॉटल, दूध का बॉटल उसके माउथ में है, दूध पी रहा है, वो सो रहा है। जैक पूछते हैं कि हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। अब जैक पूछते, अच्छा ये बताओ आज तुम्हें किसकी कहानी सुननी है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे स्टोरी शुरू होता है हम लोग का। किसकी स्टोरी सुननी है? अब यहाँ पे रोजर, ये तो क्लियर था कि ये तो टाइटल में आएगा, ये हेड अप पॉइंट होगा, रोजर से शुरुआत होगा, उसका टाइटल यही होगा, रोजर। इसके बाद जो जो होती है वो छींक मारती है, ठीक है। और उसके बाद आंख बंद करके थोड़ी सी मुस्कुराती है, और मुस्कुराने के बाद सोचती है किसकी कहानी, किसकी कहानी, आज किसकी कहानी सुनना है मेरे को। उसके बाद वो बोलती है, मतलब वो जब सोचती है तो यहाँ पे दिखा गया हर आईज ओपन, जब अपनी आंखों को खोलती है तो हर मदर्स ब्लू आईज, मतलब उसकी आंखें उसकी माँ की तरह है, एकदम ब्लू। और तभी वो बोलती है स्कन। स्कन का मतलब होता है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्रिएचर होता है जो बड़ा गंदा तरीके के स्मेल करता है, ठीक है। वो स्कन की कहानी की, रोजर स्कन की कहानी आज मुझे सुननी पर तरीके से बोलती है। न्यू एनिमल, एक नया एनिमल की एंट्री करा रही थी ये लड़की। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कन्स एट, हो सकता है फादर सोचते हैं, जैक सोचते हैं कि हो सकता है कि स्कूल में इनकी मैडम, जो नर्सरी स्कूल में इनकी मैडम ने इस जानवर के बारे में बताया, और इसलिए ये लड़की जो है इस जानवर की कहानियां सुनना चाहती है। खैर जो भी था, ये एकदम फ्रेश हीरो था, अभी तक इसके फादर ने इस जानवर के बारे में कोई भी स्टोरी नहीं सुनाया था, जैक ने नहीं सुनाया था। तो वो थोड़े उत्साहित है कि चलो ठीक है, आज हम इनकी कहानी सुनेंगे। ही सेड वंस अपॉन अ टाइम, अब वो कहानी शुरू कर देते हैं। क्या चीज कि वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड, की एक बार की बात है। अब स्टोरी स्टार्ट है, स्टोरी तो ऐसे ही स्टार्ट होती है। तो एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, कि घने जंगलों में देयर वाज अ टाइनी लिटिल क्रिएचर, एक छोटा सा क्रिएचर था जिसका नाम क्या था, रोजर स्कल, ठीक है। एंड ही स्मेल वेरी बैड, ऊपर गंदा स्मेल करता था। जो ने बोला, हाँ हाँ पापा, ये तो एकदम आपसे बता रहे हो, इसमें तो बहुत गंदा करता है। He smelled so bad that none of the other little woodland creature would play with him। इतना गंदा स्मेल करता था कि जंगल का कोई भी जानवर जो था उसके साथ खेलना पसंद नहीं करता था। ध्यान दीजिएगा, जो looked at him solemnly, अब जो थोड़ा सा उदास होकर देखती, मतलब क्या आपने क्या बोला? कोई जानवर, कोई भी क्रिएचर उस स्कन के साथ नहीं खेलना चाहता था। ये तो बड़े अफसोस की बात है। सी हैड नॉट फोर्शियन दी, वो उसने, लड़की ने इस तरह के फिगर, मतलब इस स्टोरी की इस तरह की शुरुआत की कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कुछ आएगा। उसने सोचा था कि कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा, तो ये तो पहले उदास कर दिया इन्होंने। खैर जो भी है, वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वो स्कन, रोजर स्कन खेलने के लिए बाहर निकलता था, जैक कंटिन्यू, जैक अपनी कहानी को बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ाते हैं।
और याद करते हैं क्या, जब देखो ये जैक के साथ भी ये घटना घटेगी। जैक भी जब छोटे थे तो उनके मोहल्ले के बच्चे इनके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, बिकॉज ये कुछ अलग कैटेगरी के थे। तो ये जो है रोजर एस्कर्न के साथ अपने कहानी को भी ऐड करके तब इसको रिप्रेजेंट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड को भी बता रहे हैं, जहाँ पे इनको बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया है। All of the other tiny animals would cry, oh oh here comes Roger stinky skunk। देखो यहाँ पे कितना गंदा स्मेल करने वाला ये रोजर स्कन आया, चलो भागो भागो यहाँ पे भागो। एंड दे वुड रन अवे, सारे के सारे जानवर उसको अकेला छोड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। एंड रोजर स्कन वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, और बेचारा रोजर स्कन वहाँ पे अकेला का अकेला खड़ा रहता है, मतलब जब कोई है नहीं तो क्लियर है कि अलोन है वहाँ पे। आवाज सबको मेरी जा रही है एवरीबॉडी? आप लोग बीच बीच में कुछ कुछ यस नो यहाँ पे लिखते रहोगे तो समझ में आएगा क्या। चलो ठीक है, तो ओके वेरी गुड, थैंक यू। चलो फिर आगे हम लोग क्या करते हैं। ओके चलिए ठीक है। अब देखो रोजर एस्कन जो है, जब वहां पे कुछ वाइब्रेशन, एक्चुअली यहाँ पे जो बिल्डिंग है इसमें चारों तरफ वो कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन का काम है तो थोड़ा वाइब्रेशन टाइप में आ रहा है, वैसा कुछ है। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे रोजर स्कन बेचारा अकेला वहां पे रहता है। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आई, जो उसकी आंखों से क्या होते हैं, आंसू गिरने लगते हैं, वो रोने लगता है कि बताओ मेरे पास कोई खेलने वाला नहीं है। द कॉर्नर ऑफ जोज माउथ ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे इसका रिएक्शन जो के ऊपर भी पड़ता है, जो भी बेचारी एकदम 5 साल की बच्ची है, वो जब ये सोचती है कि अच्छा रोने लगता है, वो चेहरे को नीचे कर लेती है, उसकी आंखों पे भी लगता है कि अब वो आंसू जो है वो गिरने लगे, नाक पूरा एकदम उसका वो होने लगता है। रोजर स्कन के आंसू की तरह वो भी अपने आंखों से दिखाने लगती है। खैर जो भी है, won't he see the all। अब वो लड़की तभी क्वेश्चन पूछे कि बात बताओ पापा, बिकॉज देखो कहानी सब एक तरह है, इसलिए लड़की भी एकदम हैबिटेट हो चुकी है, समझ चुकी है कि फादर का अगला स्टेप क्या होगा। अच्छा पापा ये बताओ कि रोजर स्कन के पास जब कोई खेलता नहीं है, उसके पास ये प्रॉब्लम है, तो उसको तो ऑल के पास मिलना चाहिए था, बिकॉज आपके स्टोरी में तो ये होता है, वो ऑल के पास मिलती। सी आस्क्ड इन ए हाई एंड फ्रेंडली रफ एंड वॉइस, मतलब बड़े थोड़े तरीके पे भड़कदार आवाज में वो इस चीज को पूछती, पापा ये तो बताओ। हाँ ये तो है। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, अपनी लड़की के बगल में वो बैठ के बोलते। जैक फेल्ट द कवर स्टन एज हर लेग्स ट्विचेस टेंसली। अब जैसे उस लड़की अपने पैर को फैलाती है, फादर इस चीज को देखते हैं और उसके बाद बोलते हैं ही वॉज प्लीज विथ दिस। फादर जो है खुश है। क्यों खुश है? बिकॉज ये लड़की जो है जो इस कहानी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है। He was telling her something true, और उनको ये भी लग रहा है कि भाई मैं कुछ सच्चाई अपनी बेटी से बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे रोजर स्कल कैरेक्टर है, बट सारी की सारी कहानी मेरी है, बिकॉज ये सारा सिचुएशन मेरे चाइल्डहुड में मेरे साथ भी था, इसलिए फादर को लगता है कि मैं ये रियलिटी अपनी बता रहा हूँ। समथिंग सी मस्ट नो, कुछ जो कि मेरी बेटी को जानना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और वो ज्यादा जल्दबाजी में कहानी खत्म नहीं करना चाहते थे, वो सोचते थे कि आराम से बताओ कि बच्ची आराम से समझे। बट डाउन स्टेयर ए चेयर स्कैप, तभी अचानक उनके ये होता है कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तभी नीचे चेयर इधर से उधर स्क्रैच करने की आवाज, मतलब गिरने की आवाज कुछ होती है। एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन, और इनको लगता है कि अच्छा, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया, एक नेम आ गया, क्लेयर। क्लियर मतलब इनकी वाइफ का नाम है, ठीक है। तो इनकी वाइफ जो है वो नीचे कुछ काम कर रही थी, चेयर इधर उधर होता, तो इनको समझ में आता है कि यार मुझे नीचे भी जाना है अपनी वाइफ का सपोर्ट करने के लिए, तो इसको जल्दी सुनाना पड़ेगा, तो कहानी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है। वेल हाँ हाँ ठीक है। he walked along very sadly and came to a very big tree। वो बेचारा, अब यहाँ पे कहानी शुरू हो चुका है कि रोजर स्कन जो बहुत उदास, क्योंकि अभी कहानी खत्म करके अपनी वाइफ का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी कहानी खत्म कर रहा है, कि वो बहुत उदास हो चुका था। और वो कहाँ पे जाता है, वो कहाँ पे जाता है, उदास होकर एक बड़े पेड़ के पास जाता है। एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वाज एन इनॉर्मस वॉइस पुल्ड डाउन, और वहां पे चुपचाप बिना आवाज के वहां पे जाता है, वहां पे पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा उल्लू जो कि बहुत बुद्धिमान होता है, वो वहां पे रहता है। गुड, अच्छा है, अच्छा है। मिस्टर ऑल, रोजर एस्कन जो है वो बोलता है, मिस्टर ऑल मेरी बात सुनो, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। एक्चुअली जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स है, क्रिएचर है, वो सब मुझसे दूर भाग रहे हैं। क्यों? बिकॉज मैं बहुत गंदा स्मेल कर रहा हूँ। सो यू डू। तब तक ऑल बोलता है कि हाँ सही बात है, इसमें गलत तो कुछ है नहीं, तुम सही में गंदा स्मेल कर रहे हो, मेरे को भी स्मेल आ रहा है, बट व्हाट कैन आई डू, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। रोजर स्कंक जो है वो कहते हैं, एंड ही क्राइड वेरी हार्ड, वो बेचारा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है।
तभी जो चिल्ला के बोलते अच्छा पापा अब मुझे पता है, अब वो ऑल ने बोला होगा कि विजार्ड के पास जाओ, ऐसा है ना, द विजार्ड जो साउथ चिल्लाते बोलते विजार्ड विजार्ड विजार्ड, क्यों क्यों ये बोल रही है, बिकॉज कंडीशंस का ये स्टोरी जाना पहचाना है, इसको पता है कि हर स्टेप के बाद क्या अगला स्टेप आने वाला है, केवल एनिमल्स का नेम बदला है, कहानी तो सेम वही चल रही है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। जो चिल्लाती है भाई पापा 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 विजार्ड के पास जाना होगा, विजार्ड कैन सेट राइट अप, और चुपचाप सीधे खड़ी हो जाती है, एंड ए लिटिल गोल्डन बुक इज स्पील्ड फ्रॉम द बेड, और एक बुक है जिसका गोल्डन कलर का जो भी है बाहर का जो कवर है वो बिस्तर से नीचे गिर जाता है, बेड से नीचे गिर जाता है। अब डैडी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, बोले कि मैं कहानी सुना के तुमको सुनाना चाहता हूँ, तुम चुपचाप खड़ी हो गई, तुमको सोने की इच्छा नहीं है। नाउ जो डैडी डैड इज टेलिंग द स्टोरी, अब डू यू वांट टू टेल, अब डैडी गुस्से में बोलते कि अच्छा अब जो तुम भी मेरे को कहानी सुनाओगे, ठीक है ठीक है चलो सुनाओ, तुमको सुनाने की इच्छा है, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी, तुम पापा को अपनी कहानी सुनाओगे। नो 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 नो, यू मी, नहीं पापा मैं नहीं, आप ही कहानी सुनाओगे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो इसलिए चुपचाप लेटो और लेट के सो, मैं जो कहानी बना कहानी सुनाओ। हर हेड रिलैप्स onto the pillow and said out of your hat, उसने क्या किया, पिल्लो तकिए के ऊपर अपने सर को रखा, ऊपर से कवर किया, और फादर ने तभी बोला कि भाई अपने सर को निकालो, कहानी सुनना है ना, वेल ठीक है। द ऑल थॉट एंड थॉट, उल्लू जो है वो सोचता है लंबे समय तक सोचता है, और अंत में क्या बोलता है कि व्हाई डोंट यू गो शी द विजार्ड, क्यों नहीं तुम जाके विजार्ड से मिलते हो। डैडी, अब यहाँ पे जो बोलते पापा, अब फादर बोलते व्हाट, क्या है, आर मैजिक स्पेल्स रियल्स, ये बताओ पापा कि ये जो जादू जो मंत्र मंत्र पढ़ा जाता है जिससे मैजिक किया जाता है, क्या ये सही होता है कि गलत होता है। अब देखो यहाँ पे कहने का पॉइंट है कि अब ये लड़की जो है वो 5 साल 6 साल की हो चुकी है, अब इसके अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसको चाहिए, ठीक है। तो अब इसको बेवकूफ नहीं बना सकते, कुछ भी सुपरस्टिशन विश्वास वाली कहानी बना के आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन के आंसर देना है, और दिस वाज अ न्यू फेज, और ये एक नया फेज की शुरुआत हो चुकी थी, क्यों, बिकॉज अब मेरी बच्ची जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है। जस्ट दिस लास्ट मंथ रियलिटी फेज, इस महीने के अंत में भी एक घटना इस तरह घटी थी, व्हेन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स इट बग्स, जब इन्होंने बोला था कि उसका जो स्पाइडर है वो बग्स मतलब जो अंडे अंडे टाइप में होते हैं उसको वो खा जाते हैं, तो वो दौड़ के क्या करती है, शी टर्न टू हर मदर, वो अपनी माँ के पास जाके इस क्वेश्चन को पूछती है, मम्मी पापा बोल रहे हैं कि स्पाइडर जो है वो बग्स खाते हैं, सही है क्या, मतलब इसको एक वो चाहिए कि हाँ कोई करेक्शन कर दे क्या सही है तो सही है, मतलब फादर के ऊपर भी इसको ट्रस्ट नहीं है जो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, और जब क्लेयर मतलब उसकी माँ जब बोलती है कि भाई भगवान हर जगह है और वो सबको देखता है, वो चारों तरफ है, तो वो पापा के पास जाती है करेक्शन कराने के लिए। शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद a sly yet eager smile, is he really, और वो तब फादर के पास जाके करेक्शन करते कि पापा ये स्माइल करते पापा ये सही बात है क्या कि गॉड चारों तरफ है सबको देखता है, ये वो मतलब अब क्या कर रहा है, अब इसके दिमाग के अंदर क्वेश्चन आ रहा है और इसको करेक्ट करा रही है वो, तो मतलब एक न्यू फेज आ रहा है इस बच्ची के अंदर, बच्ची क्वेश्चन पूछ रही है। अभी तक क्या था कि कुछ भी कहानी सुना दो बच्ची सुन के चुपचाप सो जाए, बट अब ऐसा कुछ नहीं था। अब यहाँ पे कि दे आर रियल इन स्टोरी, जैक जो है बड़े तरीके से आंसर देते हैं कि भाई देखो जितनी भी चीजें हम लोग बता रहे हैं ये सब कहानी में सब सच होते हैं, ठीक है, फैक्ट नहीं होता, जमीन पे ग्राउंड पे नहीं होता। She had made him miss a bit in the narrative. The all said, go through the dark road. अब यहाँ पे क्या कर रहा है, फिर से हम लोग स्टोरी पे आ चुके हैं। अब ऑल जो है वो बोलता है, उल्लू जो है बोलता है कि जो घने जंगल है उसके बीच से गुजरते हुए एप्पल ट्री के नीचे से होते हुए वो मार्शी लैंड है, वहां से होकर जाओगे क्रिक, क्रिक मतलब छोटी सी नदी है, जैसे वो बोलता है कि ओवर द क्रिक, क्रिक के ऊपर जाओगे, तब तक यहाँ पे लड़की फिर क्वेश्चन पूछेगी, चाहे पापा ये बताओ व्हाट इज अ क्रिक, क्रिक क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चनिंग चल रहा है। अब यहाँ पे आंसर्स फादर करते, क्रिक का मतलब होता है बच्चे लिटिल रिवर, छोटी सी जो नदी होती है, ओवर द क्रिक एंड देयर विल बी द विजार्ड हाउस, और उसके उसको जैसे पार करोगे उसके बाहर आपको क्या मिलेगा, विजार्ड का घर मिलेगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कन वेंट, रोजर स्कन उस रास्ते जो एड्रेस दिया गया उस एड्रेस के थ्रू आगे बढ़ना शुरू कर देता है। एंड प्रीटी सून, और बड़े आराम से वो क्या करता है, वो लिटिल व्हाइट हाउस के पास पहुंच जाता है, विजार्ड के घर पहुंच जाता है। डन एवरीवन, एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और वहां पे जाके दरवाजे को खटखट नॉक करना शुरू करता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो शिल, ओके,
जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहां पे आप लोग फिर से एक बार क्वेश्चन एनालाइज करेंगे। अब आपने क्या देखा यहाँ पे पॉइंट कि वहां पे जाके क्या करता है, गेट को, उनका जो दरवाजा है, विजार्ड का जो डोर है उसको लॉक करता है वो, एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, फिर डोर को लॉक करता है। जैक रैप्ड ऑन द विंडो शीट, फिर वो विंडो को लॉक करता है। एंड अंडर द कवर जो टॉल फिगर क्लिंच इन इनफाइनाइट थ्रिल। और यहाँ पे क्या होता है कि जो है, जो बच्ची है, वो अपने को लंबा करती, मतलब पूरा पैर और फैला लेती है, और उसके चेहरे पे एक अलग तरह का थ्रिल होता है ना कि भाई अब दरवाजा खुलेगा, वो विजार्ड सामने आएगा। अब एक स्टोरी में लेके जा रहा है, वहां पे स्टोरी की तरफ लेके जा रहा है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि अब ये लड़की जो है पूरी तरीके से थ्रिल होता है ना कि भाई अब विजार्ड निकलने वाला है, विजार्ड अब आने वाला है। एंड देन इट चैनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। तभी एक छोटा सा हाइट में ओल्ड मैन जो है वो बाहर निकल गया था। अच्छा, वो ओल्ड मैन छोटा सा था, विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसके एकदम बड़े बड़े व्हाइट कलर के दाढ़ी है, नहीं है, बियर्ड है। एंड पॉइंटेड ब्लू हैट, एक हैट पहन रखा है उसने। ओ व्हाट इज इट, ये क्या है, व्हाट यू वांट, ये सब अदर लैंग्वेज में है कि तुम क्या चाहते हो। यू स्मेल ऑफ, तुम पर गंदा स्मेल कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा दूरी पर आके तुम बैठो मेरे पे। The Wizard's voice was one of the Jack's own favorite effect। अब यहाँ पे देखो विजार्ड का जो आवाज है, होता नहीं कि हम लोग भी किसी किसी का आवाज अलग अलग तरीके से बना के बताते हैं, तो विजार्ड का जो साउंड होता है, उसके फादर जैक जो वो अपने तरीके से थोड़ा वेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं, यस क्या है, किस लिए तुम आए हो। पकड़, क्लिंच, इसका मतलब वो बाल को पकड़ना होता नहीं है, बाल पकड़ के, क्योंकि वहां पे वो थ्रिल पॉइंट पे है। द विजार्ड्स वॉइस वाज वन ऑफ द जैक, विजार्ड का जो आवाज है वो जैक का फेवरेट इफेक्ट है, ठीक है। उसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा टाइट फिटिंग में वो बोलता है। ही डिड इट बाय स्क्रंचिंग अप हिज फेस, अपने चेहरे को बनाता है अलग तरीके का, बना के तब उस तरीके से लगता है कि एकदम भूत प्रेती उस तरीके से बोल रहा है। और वो बोलता है कि हाँ बोलो क्या, आंख को किस तरह बनाता है। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन शूटेड हिम, और वो ओल्ड मैन की तरह ज्यादा तरीके से बोलते हैं, ओल्ड मैन का लैंग्वेज बड़े अच्छे से बोल लेते हैं। आई नो इट। और रोजर स्कन बोलता है हाँ मुझे पता है कि मैं बहुत गंदा स्मेल कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, अगर मैं अच्छा स्मेल करता तो मैं आपके पास आता नहीं। ओके, रोजर स्कन सेंट कि हाँ, रोजर स्कन ने बोला कि मुझे पता है कि मैं गंदा स्मेल कर रहा हूँ। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। और एक्चुअली मैटर क्या है, मैं किस लिए आपके पास आया हूँ, ध्यान देना, छोटे छोटे जितने भी जानवर होते हैं वो सब मेरे पास से भाग जाते हैं, ठीक है, वो कोई मेरे पास खेलता नहीं है। द इनॉर्मस वाइज ऑल, और उस वाइज ऑल ने मुझे आपके पास भेजा है। आह, वेल मे बी, हाँ ठीक है, ऐसा तो होता ही होगा, क्योंकि इतना गंदा तुम भाग रहे हो तो कोई तुम्हारे साथ खेलेगा नहीं। खैर चलो, कम ऑन, चलो अंदर आ जाओ। डोंट गेट टू क्लोज, अंदर आओ लेकिन मेरे नजदीक मत आना, ठीक है, बिकॉज तुम बहुत गंदा स्मेल कर रहे हो। जैसे वो लोग अंदर आते हैं, जो देयर वेयर, तभी जो बोलते देयर वेयर ऑल दीज मैजिकल थिंग, वहां पे बहुत सारे मैजिकल थिंग्स थे। ऑल जम्बल्ड, कोई इधर कोई उधर, नहीं है, सब चीजें इधर उधर रखी हुई हैं, कोई सफाई उफाई नहीं है। क्यों नहीं सफाई है, बिकॉज विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी, क्योंकि वहां पे विजार्ड अकेला है, वहां पे उसके पास कोई दूसरा नहीं है। व्हाई, तभी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे क्यों, वहां पे कोई दूसरा क्यों नहीं विजार्ड के पास। द फादर रिप्लाई देते व्हाई, व्हाई का मतलब क्या, बिकॉज ही वाज अ विजार्ड, क्योंकि वो जादूगर है, एंड अ वेरी ओल्ड मैन, ओल्ड मैन है। विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा। फिर जो क्वेश्चन पूछती है, नो विजार्ड डोंट डाई, विजार्ड मरते नहीं है, ठीक है। अच्छा, he rummaged around and found, and वो चारों तरफ इधर उधर देखता है कुछ भी क्या है नहीं है, और तभी उसको एक स्टिक मिल जाता है, स्टिक जिसको वो मैजिक वॉन्ड कहता है। और पूछता है रॉजर स्कन से व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, अच्छा ये बताओ तुम किस की तरह स्मेल करना चाहते हो। रोजर थॉट एंड सेड रोजेस। रोजर कुछ देर सोचता है उसके बाद होता है कि मुझे तो एकदम रोज की तरह, गुलाब की तरह स्मेल करना है। अच्छा, रोज की तरह स्मेल करना है आपको, चलो ठीक है। यस, गुड, अच्छा है। जो सेड स्मगली, जो भी थोड़ा सा स्मेल करते हो, बोलते हाँ पापा, अगर रोज की तरह अगर स्मेल करने लगे तो पक्का है कि सारे के सारे क्रिएचर उसके साथ खेलना शुरू कर देंगे। जैक
फिक्स्चर विद द ट्रांस लाइक गेज। अब जैक भी अपने चेहरे को एकदम बनाता है जादूगर की तरह, मैजिक की तरह नहीं है, एन्चेंटेड, और कुछ मंत्र जो है वो बोलना शुरू करता है अलग तरह के इरिटेबल वॉइस में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या चीज लिखा है यहाँ पे, ये मंत्र है, क्या लिखा है भाई, abra abracadabra, focus for roger scan, how do you do, roses pull and ear roger scan, you never fear, bingo। ये मंत्र है, जो मंत्र पढ़ के एकदम मारता है जादू, तब तक वो रोजर स्कन जो किसकी तरह स्मेल करने लगता है। वाह, posed a rapt expression winded out from his daughter's nostril। मतलब ये फादर जो है इस तरीके से मंत्र पढ़ते डंडे लेके दिखाते नहीं, और उसके बाद अपनी बच्ची के नाक के पास जाके बोलते वाह अब देखो कैसे स्मेल करेगा वो। Forcing her earbrow up and her lower lip down in a wide and noiseless grin, an expression in which Jack was started to recognize his wife। मतलब लड़की इस तरीके से एक्सप्रेशन देती है जिस तरीके से उसकी माँ देती है, ठीक है, तो उसको उसकी वाइफ याद आती है अपनी बच्ची को देख के। और अचानक क्या होता है, ही विस्पर, और वो बोलता है कि अचानक द whole inside of the Wizard house was full of the smell of roses। पूरा का पूरा जो गंदा स्मेल करने वाला रोजर स्कल था, उसके जगह पे पूरा का पूरा उस जादूगर का जो घर था वो गुलाब से स्मेल करने लगा। रोजर फिश फाइट, रोजर फिश चिल्लाता है वाओ तो मैं गुलाब की तरह स्मेल कर रहा हूँ। एंड द विजार्ड सेड, और विजार्ड कहता है वेरी क्रैंकली दैट्स विल बी 7 पेनीज। अब तब यहाँ पे विजार्ड बोलता है चलो ठीक है गुलाब की तरह स्मेल कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, 7 पेनीज दो, 7 पेनीज। ये आपका जो करेंसी है दूसरे देशों को उसकी बात कर रहा है। डैडी, तब यहाँ पे जो बोलते पापा, पापा बोलते क्या है, रोजर स्कर्न, यू सेड रोजर फिश। होता है कभी कभी हम लोग मिस्टेक करते हैं जानबूझ के कि बच्चे जो है वो डिस्टर्ब करके आप ये गलत कर रहे हो आप वो गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, रोजर स्कर्न की जगह पे रोजर फिश बोल दिया कि रोजर फिश जो है बहुत ज्यादा चिल्लाता है, देखने के लिए कि हमारी लड़की स्टोरी पे ध्यान दे रही है कि नहीं। बट लड़की जो है जो है वो पूरी तरीके से अटेंशन को यहाँ पे पे करा है उसने, तो तुरंत अपने फादर को कैच करती बोलते पप्पा आपने यहाँ पे गलत बोला है। क्यों गलत बोला मैंने, तो आपने तो रोजर फिश नाम दिया जबकि उसका नाम तो रोजर स्कन है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ सॉरी सॉरी रोजर स्कन है, हाँ सॉरी सॉरी, यू शुड रोजर फिश, आपने रोजर फिश बोला है, वाजंट दैट सिली। ये बेवकूफ बेवकूफी वाला काम किया कि नहीं आपने। ठीक है, वेरी सिली ऑफ योर स्टूपिड ओल्ड डैडी। हाँ भाई तुम्हारा डैडी अब ओल्ड हो चुका है तो थोड़ा बेवकूफी तो कर ही सकता है, मिस्टेक तो हो ही सकता है। खैर वेयर वाज आई, चलो ये बताओ मैं कहाँ पे था। वेल यू नो अबाउट द पेनिस, अच्छा तुमको पेनिस के बारे में पता है। सेठ, हाँ बोलिए। ओके, रोजर स्कन सेड, ओको रोजर स्कन ने बोला बट ऑल, अब फिर हम लोग स्टोरी में आ गए, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज, बट विजार्ड जादूगर भाई साहब मेरे पास तो केवल 4 पेनीज ही हैं, 7 पेनीज आप बोल रहे हो। एंड ही बिगेन टू क्राई, और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। यहां तक सबको स्टोरी क्लियर है एवरीबॉडी, स्टोरी यहां तक सबको क्लियर है। ओके ओके, बट ऑल आई हैव, तो मेरे पास 4 पेनीज है, वो जोर जोर से रोना शुरू करता है, बट दिस टाइम विदाउट ए ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी दिस अनॉयड जैक। अब यहाँ पे कहने का जैसे ये रोना शुरू कर देता है, जैसे बोलता है भाई जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, फिर जो जो रोने वाला चेहरा एकदम बना लेती है। अच्छा ऐसे होता हो गया पापा। लेकिन इस टाइम फादर जो है वो थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, गुस्सा हो जाते हैं कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही है, मैं तुमको यहाँ पे जल्दी जल्दी स्टोरी बोल के सुनाना चाहता हूँ, तुम यहाँ पे अब थोड़ी सी भी सिंसियरिटी नहीं दिखा रहे हो। और नीचे वो सुनते क्या, जिसकी नीचे फर्नीचर और नीचे इधर उधर, तो मतलब उनकी माँ जो है, जो कि माँ वो अकेली है तो उसका भी सपोर्ट करना है। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स। क्लेयर अब यहाँ पे क्यों अपनी वाइफ के प्रति भी ये ध्यान दे रहे हैं, वाइफ नीचे वर्क कर रही है उनके ऊपर भी इनका ध्यान है, क्यों, बिकॉज इनकी वाइफ जो है वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, तो ज्यादा हैवी चीज उठाएगी तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी सोच रहा है कि जल्दी नीचे चले जाए हम कि उसका सपोर्ट कर दें हम। लेकिन ये लड़की सोने का नाम नहीं ले रही है, कहानी पे कहानी बताते जाओ। इट वुड बी देयर थर्ड, और ये इनका तीसरा बच्चा है, ठीक है। शो द विजार्ड सेड, अब ये फिर भी कहानी स्टार्ट करते हैं, चलो सुनो मेरी कहानी सुनो जल्दी, सोने की कृपया करो। शो द विजार्ड सेड, विजार्ड बोलता है ओ वेरी वेल कोई दिक्कत नहीं है, गो टू द एंड ऑफ द लैंड एंड टर्न अराउंड 3 टाइम्स एंड लुक डाउन द मैजिक वेल। तुम एक काम करो, डायरेक्ट स्टेट पे स्टेट जाओ, और ये जो एरिया है जो गली है उसके अंत में लास्ट में जाना, वहां पे 3 बार राउंड जब करोगे तो वहां पे देखना मैजिक वेल कुआं मिलेगा तुमको, ठीक है। एंड देयर
विल यू फाइंड, वहां पे तुमको 3 पेनीज मिल जाएगा, तो 4 पेनीज तुम्हारे पास, 3 पेनीज वो लेके आओगे तो 7 पेनीज मेरे में हो जाएगा, पैसा काम खत्म। हरी अब जल्दी जाओ। सो रोजर स्कन वेंट टू द एंड ऑफ द लैंड एंड टर्न अराउंड 3 टाइम, वहां पे जाके 3 बार राउंड करता है, उसको एक मैजिक वेल मिल जाता है, वहां पे 3 पेनीज लेता है, लेके वापस चला आता है। So he took them back to the visa and was very happy, बहुत खुश था, और खुश खुश हंसते हुए क्या जंगल के रास्ते पे अपने घर की तरफ जा रहा है। All the other little animals gather around him, दूसरे जो छोटे छोटे जानवर जो इसको देख के भाग रहे थे वो उसके चारों तरफ आगे बढ़कर, यार गजब, तुम्हारा स्मेल इतना ज्यादा बदल कैसे गया, क्योंकि वो स्मेल आपको पता है कि ये स्मेल सो गुड, लाइक गैस रोज रोज की तरह वो स्मेल कर रहा था। एंड दे प्लेड टैग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोसेस, हॉकी, सॉकर, जो भी था सारे के सारे गेम एक साथ खेलते। अभी इसको बहुत खुशी बोलती, चलो अब कोई जानवर मेरे से दूर नहीं भाग रहा है, वेरी गुड। व्हाट्स पिकअप स्टिक्स, ये स्टिक्स, पिकअप स्टिक ये कौन सा गेम है? इट्स अ गेम यू प्ले विथ स्टिक, ये वो गेम है जिसको आप लोग खेलते हो, लाइक द विजार्ड मैजिक मॉन। अब यहाँ पे जो पूछ रही है कि अच्छा, मैंने यहाँ पे इन्होंने बताया फादर ने कि ये पिकअप स्टिक के सारे गेम उन लोगों ने खेलना शुरू कर दिया, तक यहाँ पे जो का क्वेश्चन आ गया, अच्छा पापा ये बताओ व्हाट्स पिकअप, ये पिकअप स्टिक क्या है? फादर बोलते ये गेम है यू प्ले विथ, जो कि आप स्टिक के मदद से खेलते हो। अच्छा पापा, लाइक वो जो विजार्ड के पास मैजिक स्टिक था, मैजिक वॉन्ड था, उसी की तरह ये होता है क्या? काइंड ऑफ, हो सकता है उसी तरह हो। And they played games and laughed all afternoon and then it began to get dark, पूरा दिन दोपहर तक खेलते रहे, तब तक शाम होना शुरू हो गया, सब अपने अपने घर की तरफ चलने लगे, ठीक है। और रोजर स्कन जो था वो भी खुशी खुशी अपने घर जाने लगा, हैप्पी हैप्पी। अब तो मैं रोज की तरह स्मेल कर रहा हूँ। जो was starting to fuse with her hands and look out of the window, जो है बेचारी क्या चेहरा बनाई हुई है और खिड़की के बाहर देख रही है। At the crack of the day that showed under the shade, मतलब वो देख रही कि अब तो कहानी खत्म होने वाला दिन भी जो है वो ढल रहा है। She thought the story was, उसने सोचा कि कहानी अब अंत हो चुका है, क्योंकि जब वो क्लियर है कि अब सब लोग खेलने लगे हैं, वो अपने घर जाएगी, काम वो रोजर्स अपने घर जाएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, कहानी खत्म हो गया, कहानी का अंत जा रहा है अब क्या। Jack did not like women when they took anything for granted. He liked them apprehensive, hanging on his words. अब जो जैक जो फादर थे उनको ये पसंद नहीं था कि वो कुछ भी बोले और लड़की जो उधर की तरफ खिड़की की तरफ देख रही है, कोई लेडीज उसकी बातों पे फोकस ना करे। उनको क्या पसंद था कि भाई मेरे वर्ड पे मैं जो भी बोलूं, मेरे वर्ड पे पूरा 100% अटेंशन आप पे करो। फिर वो चिल्ला के बोलते हैं, नाउ जो, आर यू लिसनिंग, जो क्या तुम मेरी कहानी सुन रही हो? यस पापा, हाँ मैं कहानी तो सुन ही रही हूँ। मतलब ये भी सोचेगा तो स्टोरी अंती है, लेकिन फादर को क्या करना है, इसको सुलाना है। अगर ये कहानी पे नहीं सोती है तो इस कहानी को और लंबा करना पड़ेगा, पर इसको सुलाना है। बिकॉज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, रोजर स्कन्स मॉमी शेड, व्हाट इज दैट awful स्मेल। हाँ पापा कहानी सुन रही हूँ। तब तक फादर ने क्या करा, इस स्टोरी को थोड़ा और ट्विस्ट करा कि इसका ध्यान फिर इस पे आ जाए। वो बोलती है, फिर फादर बोलना शुरू करते हैं। जैसे वो घर पे पहुंचता है रोजर स्कन, उसकी माँ बोलती है ये क्या है, कितना गंदा स्मेल तुम कर रहे हो। तभी जो बोलते व्हाट व्हाट पापा, क्या क्या उसकी माँ ने बोला। एंड रोजर स्कन सेड, रोजर स्कन ने बोला इट्स मी मॉमी, माँ मैं हूँ, मैं रोजर स्कन आपका बेटा। आई स्मेल लाइक रोजेस, मैं रोज की तरफ स्मेल कर रहा हूँ। एंड सी सेड, और उसके बाद माँ ने क्या बोला, हु मेड यू स्मेल लाइक दैट, किसने तुम्हें इस तरह का स्मेल किया, कौन है वो? और तब रोजर स्कन बोलता है मम्मी विजार्ड जो है ना, उन्होंने मेरे को ये स्मेल दिया है। सी सेड, उसने बोला वेल ऑफ ऑल द नर्व्स यू कम विथ मी, चलो मेरे पास। एंड वी वर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी awful विजार्ड, चलो उस बेवकूफ विजार्ड के पास हम लोग चलते कि मेरे बच्चे के स्मेल उसने कैसे बदल दिया। जो सेट है, अब जो उठ के बैठ जाती है, बोले क्या क्या पापा क्या बोली उसने। एक तो उस विजार्ड ने इतना ज्यादा उसका सपोर्ट करके उसके स्मेल को बदला, वो उससे बदला लेने भी जा रही है। हर हैंड्स जैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फाइटर, वो अपने हाथों को क्या करती है, जेन्युइन मतलब अपने हाथों को, जैसे मैं होता है ना कि हाथ उठा के क्या पापा, एक तो उसने अपने हाथों को हिला हिला के क्वेश्चन फादर पर पूछने लगती है, बट डैडी। देन तभी पापा बोलते कि ही सेड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, कि दूसरे जानवर जो बोलते कि भाई दूसरे जानवर मुझसे दूर भाग रहे थे, इसलिए मैंने ये अपना स्मेल करा लिया। हर हैंड skittered off and into the underbrush. All right. अब कहीं ना कहीं उसकी माँ जो उसके हाथ को लेके आगे बढ़ रही है, चलो ठीक है, he said, but mommy all the other, यहाँ पे जब ये सब चीजें हो रही है, माँ जो डांट रही है बच्चे के ऊपर, तब यहाँ पे रोजर स्कल फिर बोलता है
कि मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, सारे के सारे छोटे जानवर मुझसे दूर भागते हैं। तो उसकी माँ ने बोला आई डोंट केयर, मुझे उससे मतलब नहीं है कि कोई दूर भागता है कि कोई तुम्हारे नजदीक आता है, मुझे उससे क्या मतलब। यू स्मेल द वे अ लिटिल स्कन शुड हैव, तुम उस तरह स्मेल कर रहे थे जैसे मैं लिटिल स्कन स्मेल करते हैं, तो उसमें बदलाव की क्या जरूरत थी। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड, मैं तुमको फिर से विजार्ड के पास ले चल रही हूँ, चलो मेरे पास। उन्होंने क्या किया, शिट्टू कैन अम्ब्रेला एंड वेंट बैक, एक छाता ले लिया और उसका वेंट बैक विथ रोजर स्कन के साथ वो आगे बढ़ गई एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड ऑफ, वो छाते पे एक धराम पे रोजर वो उसको विजार्ड के सर के ऊपर दे मारा। नो, जो ने बोला नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, उसने क्यों उसको मार दिया। एंड पुट हर हैंड आउट टू टच लिप्स, और उसने अपने हाथों को उठा के अपने लिप्स को पकड़ लिया, और क्या बात कर पाया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth। खैर जो हुआ वो तो था ही, चाहे कितना भी आप करो सच्चाई रुक नहीं सकती। Inspiration came to her, then the wizard hit her on the head। तब तो पापा ये बताओ, ये भी हुआ होगा कि विजार्ड जो है उसने भी हिट किया होगा उसकी मम्मी के सर के ऊपर, एंड डिड नॉट चेंज द रिटिल, और उसने उस स्कन के जो स्मेल था उसको बदला भी नहीं होगा, ऐसा भी हुआ होगा। नो नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ पापा, द विजार्ड से, विजार्ड को एक डंडा लगा, एक छाता लगा सर के ऊपर, उसके बाद उसने बोला ठीक है ओके ओके। रोजर स्कन डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेस एनीमोर, चलो उसने फिर एक मंत्र पढ़ा कि चलो रोजर स्कन जो है वो गुलाब की तरह नहीं महकेगा, जैसा था वैसा हो जाएगा, ही स्मेल वेरी बैड अगेन, फिर वो गंदा स्मेल करने लगा। बट द अदर लिटिल एमन, ओ एमन, दूसरे जो जानवर थे उनका क्या हुआ पापा, जॉनी, इट्स डैडी स्टोरी। अब जॉन, अब फादर बोलते हैं कि सुनो ये मेरी कहानी है, ठीक है, तो तुम पहले पे आगे का मत बोलो, मैं जो बता रहा हूँ वो केवल तुम सुनो। Shall daddy not tell you any more story, तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हें अब कोई कहानी ना सुनाऊं, यही चाहते हो क्या। Her broad face looked at him, उसने अपने चेहरे पे पापा को देखा, पापा को देखा। Through shifted light, astounded, मतलब कि उसने क्या किया, हल्का अपने फादर को देखा, थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी है कि फादर आज इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं। This is what happened then, चलो देखो क्या हुआ आगे। रोजर एस्कल, Roger Iskel and his mommy went home and they heard वो मतलब ये दोनों अपने घर चले आते हैं, वहां पे आवाजें आती हैं, and it was the चो चो ट्रेन जा रही है, आ रही है जो भी है, इसका नाम फ्रॉम बोस्टन, इसका जो है वो बोस्टन से अपने घर चले आए। एंड दे हैड लीमा बीन्स, सैलरी लीवर, मार्स पोटैटो, ये सारे खाने के नाम है जो कि खाना इन लोगों ने बना के सब चीज रखा है। रोजर स्कन वॉज इन बेड, मॉमी अपनी माँ के साथ रोजर स्कन बेड में है, एंड और गले लग जाते हैं दोनों एक दूसरे के, एंड सेड ये स्मेल लाइक, और उसके बाद माँ बोलती है कि भाई तुम उसी तरह स्मेल कर रहे हो जैसे एक छोटा बच्चा, छोटा स्कन जो है वो स्मेल करता है, ठीक है, और तुम किसी तरह से स्मेल करो, शी लव्ड हिम वेरी मच, कि तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत ज्यादा लव करेगी। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और इस तरीके से कहानी का अंत हो जाता है। तभी अचानक जो बोलना शुरू करती है, पापा एक बात बताओ, बट डैडी, क्या, अब क्या, व्हाट, देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, अच्छा ये बताओ फिर से उसका जो गंदा स्मेल आ चुका है तो फिर से दूसरे जानवर जो तो उससे दूर भागते होंगे, फिर तो दूर भाग रहे होंगे ना। नो, ऐसा कुछ नहीं था, because eventually they got used to the way he was and did not mind it all। अब एक्चुअली वो लोग हैबिटेट, दूसरे जानवर जो थे वो हैबिटेट हो चुके थे, और इसके मतलब क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, भाग नहीं रहे थे। अच्छा पापा ये बताओ, what is eventuality, इट्स अ लिटिल वाइल, ये छोटा सा पॉइंट है, दैट वाज अ स्टूपिड मम्मी। तो आपको ये नहीं लगता कि उसकी माँ जो थी वो स्टूपिड थी, बेवकूफ थी। इट वाज नॉट, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि उसकी माँ जो रोजर स्कंद था उसकी माँ स्टूपिड थी। ही सेड विथ रेयर emphasis and believed from her expression, उसने तो जो किया वो सही किया कि भाई that she realized he was defending his on mother to her। अब यहाँ पे जो फादर बोल रहे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसको, वो लेडी जो थी उसको अपने बच्चे में विश्वास था, वो उसी तरह का स्मेल है जैसा है। तब तक यहाँ पे बच्ची जो है जो है उसको लगता है कि फादर अब अपनी माँ को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ इनके पास भी वैसा ही पॉइंट था। He adjusted the seat so not even a crack of the day showed and tiptoed to the door। वो क्या करते हैं, खिड़की उड़की को बंद करते हैं और चुपचाप दरवाजे के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। in the pretense that she was already asleep, अब उनको लगता है कि अब मेरी बेटी सो चुकी है। but when she turned, जैसे वो घूम के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, she was crouching on the top of the cover and
चेयरिंग एट हिम, वो चादर हटाती है और हटा के चुपचाप बैठ के अपने फादर को देखने लगती है घूर के, हे गेट अंडर द कवर एंड फॉल फास्ट asleep, बॉबी इज स्लीपिंग, बॉबी इज asleep। सुनो, जो चुपचाप बेड के अंदर जाओ, चादर तानो, और जिस तरीके से बॉबी सो, उस तरीके से गहरी नींद में सो जाओ। She stood up and bounced gingerly on the spring daddy, वो खड़ी होती है फादर के ऊपर जंप कर जाती है। अब क्या है, फादर पूछते अब क्या। Tomorrow I want you to tell me the story that the wizard took that magic wand and hit that mummy। पापा कल जो कहानी आप सुनाना उसमें ये सुनाना कि विजार्ड जो है वो मैजिक डंडे को लेता है और लेके उस डंडे पे जोर से मम्मी के सर के ऊपर मारता है। हर प्लब आर्म्स चॉक फोर्सफुल, उसके हाथ सब टूट जाने चाहिए, ऐसी कहानी सुनाना। राइट ओवर दैट, उसके सर पे मारना चाहिए उसको। नो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई कहानी नहीं होती, दैट्स नॉट द स्टोरी। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज, कहानी क्या था कि लिटिल स्कंक अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और दूसरे जानवरों की उसको कोई चिंता नहीं था कि क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं। एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, उसकी माँ जानती थी कि क्या सही है क्या गलत है। नो नहीं, ऐसी बात नहीं है। टुमारो यू से ही हिट दैट मॉमी, आपको कल कहानी सुनाना होगा कि उस वो विजार्ड ने उसकी माँ को हिट किया, जोर से मारा है। डू इट, इसको आपको करना ही पड़ेगा। सिक्किक डालने को होता है बच्चे जितने भी जिद करते हैं अपने पैर को पटकना कि नहीं नहीं मैं पापा मेरे को यही कहानी सुनना, यही कहानी सुनना, यही कहानी सुनना है, यही कहानी सुनना है। अब ऐसे बच्चों को एक थप्पड़ लगाइए तब कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये बार बार यही बोलते मेरे को यही कहानी पे एक्सेप्ट दिस दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ। अब वो इसमें मतलब मुस्कुरा नहीं रही, हंस नहीं रही है। से डेड पापा बोलो ये कहानी सुनाओगे ना, वेल ठीक है, we will see now, we will see tomorrow, कल देखा जाएगा क्या क्या कहानी सुनाते हैं। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब कृपया करके थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक है, सो लो। स्टे ऑन द बेड, जाओ बिस्तर पे सो जाओ, यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो, सो जाओ जाके बेड पे। He closed the door and went down the stair, वो दरवाजा बंद करते नीचे की तरफ जाते। क्लेयर हैड spread न्यूज़पेपर, क्लेयर इनकी वाइफ न्यूज़पेपर फैला के रखी है। एंड ओपन द पेंट कैन, वहाँ पे पेंट कैन जो है वो ओपन कर रखी है। एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट, मतलब पुराना ड्रेस पहन के रखा है कि ब्रश व्रश कुछ कर रही है वो लोग। Above him food step vibrated and he called जॉनी। तभी वो जब नीचे आते तब तक लगता है इनको कि जो जो ऊपर जग रहे थे जोर से बोलते हैं जो shall I come up there and spank you, मैं आऊँ क्या आके जो थप्पड़ तुमको दूं क्या। The footstep hesitated, अब वहाँ पे वो जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहे हैं। दैट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सेड। अब उनकी वाइफ बोली बाबा आज तो आपने बहुत लंबा कहानी बेटी को सुना लिया आपने। द पुअर किड ही आंसर्ड, फादर बोलते कि हाँ बेचारी। एंड विथ अटर वियरनेस वॉचेस हिज वाइफ लेबर, और वो बेचारे उदास होकर और क्या देखते हैं अपनी वाइफ के लेबर, वाइफ कितना मेहनत कर रही है। द woodwork, a case of molding and rail and baseboard all around them, चारों तरफ सामान सब फैला हुआ है, वाइफ जो सब चीज को डेकोरेट करने में लगी हुई है। He felt caught in an ugly middle position, बीच में देखते हैं कि बहुत सारे सामान इधर उधर अस्त व्यस्त है। And though he as well felt his wife presence in the case with him, और वो लोग क्या करते हैं एक साथ मिलके जो काम है वो करना शुरू करते हैं। He did not want to speak with her, वो अपनी वाइफ से ज्यादा बोलना नहीं चाहते क्योंकि कोई इतना स्टोरी सुना दी कि उनका एकदम गला बेअसर हो चुका है। वर्क विद हर, उसके बाद वर्क करते हैं, टच एनीथिंग जो भी है वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टोरी है स्टूडेंट। अब ये बताओ कि कहानी में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है स्टोरी में? स्टोरी क्लियर है? ओके यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगर आप लोग चाहें, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज द मोरल इश्यूज दैट द स्टोरी रेज, इसमें बताओ कि मोरल इश्यूज क्या है। कुछ मोरल लेसन भी आपको इसमें मिला इस कहानी में, इस कहानी को पढ़ने के बाद? एनीबडी? आप लोग चाहे तो अपने को अनम्यूट होकर आप आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज द मोरल इशू दैट द स्टोरी रेज, इसमें मोरल इश्यूज क्या है? कुछ लेसन मिला आप लोग को? एनीबडी? मोरल लेसन किसी को मिला? बोलो यस या नो, नहीं बोलोगे तो मैं बताता हूँ। एवरीबडी?
कौन नहीं बताएगा? देखिए, हाँ, नेचुरल ब्यूटी इज मोर। यहाँ पे देख लो, कहने का मोरल इश्यूज का मतलब अगर हम लोग देख लें तो आप देखते हो क्या चीज कि बच्चे जो है, बच्चे जो है चाहे वो किसी भी कैटेगरी पे हो, दे आर परफेक्ट फॉर देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के लिए वो परफेक्ट होते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लो, हम लोग, आप लोग जो है, आप लोग किस तरीके से, वहीं पे एक बात कर लो कि रिक्शा चलाने वाला जो बंदा है, एक बच्चा जो, एक पॉटर जो है, उसका बच्चा मिट्टी में 2400 घंटे खेलता है, पूरे पुराने कपड़े ये वो जो भी पहन के रखा है, बट वो बच्चे को आप दूर से देखो, बोलो छी छी कितना गंदा स्मेल कर रहा है, बट वो बच्चा अपनी माँ के लिए तो परफेक्ट है। यस कि नो? दैट चाइल्ड who is discriminated by you, that child is perfect for his or her parents. उसका पेरेंट्स को कभी भी वो स्मेल नहीं करेगा वो। तो कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए परफेक्ट होता है, जब वो किसी भी सिचुएशन में हो। हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई? आखिर जो जो है वो चाहती है कि कहानी कब खत्म हो जाए और क्यों हो जाती है? जो कब लगता है कि अब कहानी का अंत हो चुका है, कहानी एंड हो चुका है? बताओ एनीबॉडी? When Roger is gone, God catches smells like roses, and when he was very happy and going toward his house, then that time इसको महसूस होता है जो कि भाई अपनी कहानी खत्म है, बिकॉज नाउ जो फॉर वो रोजर स्कन would go to his house, there he would have क्या थे स्पेशल सपोर्ट, वहाँ पे खाना खाएगा, आफ्टर दैट he would go to bed and the story would be क्या चीज finished। ये पॉइंट हो जाएगा। Why did Jack insist that it was the wizard that was hit and not the mother? जैक जो है इंसिस्ट करता है कि भाई साहब विजार्ड जो है, उस वो जो है वो मदर के ऊपर कभी भी हिट नहीं करेगा। आखिर ऐसा क्यों जैक बोलना चाहता है? एनीबडी? जैक ऐसा क्यों बोलता है? बिकॉज दिस स्टोरी ही वाज कंपेयरिंग द स्टोरी ऑफ क्या चीज, रोजर स्कन विद हिज ओन लाइफ, अपने लाइफ के साथ। कि माँ कुछ भी बोल दे, मदर को कोई हाथ, मदर के ऊपर कोई हैंड थोड़ी ना ऊपर वो करेगा, मदर तो मदर है। इसके बाद यहाँ पे व्हाट मेक्स जैक फील कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन। अब जैक जो है बीच बीच में थोड़ा सा गुस्सा हो जा रहा है, क्यों? बिकॉज ऑफ जो बिहेवियर, जो जो बार बार बिहेव कर रही है उसके वजह से। लास्ट में क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर स्टैंस रिगार्डिंग द टू एंडिंग टू द रोजर स्कन स्टोरी। अब आपका क्या ख्याल है रोजर स्कन की जो कहानी है उसको सुन के आपने कैसा महसूस किया? टू एंडिंग टू द रोजर, रोजर स्कन के दो एंडिंग हुए हैं। एक एंडिंग हुआ है कब, जब वो रोज की तरह स्मेल कर रहा था, अपने घर गया तो वहां पे भी एंडिंग था, बट जो सोती नहीं इसलिए स्टोरी को और बढ़ाया गया। दूसरा था क्या, जिसकी वापस जब माँ इसको लेके जाती है विजार्ड के बाद, विजार्ड इसको मैजिक से फिर से इसका पुराना स्मेल दे देता है। वो दोनों स्टोरी को आप अपने तरीके पे डिस्क्राइब कर लोगे। और एक लास्ट क्वेश्चन कि व्हाई इज एन एडल्ट पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ डिफरेंट फ्रॉम दैट चाइल्ड्स। अब छोटे बच्चे जो सोचते हैं, उनकी जो जिंदगी, उनकी जो सोच है, और बड़े एडल्ट जो उनकी सोच, दोनों के सोच में इतना ज्यादा डिफरेंसेस कैसे आ जाते हैं? कोई बताएगा? एनीबॉडी? एनीवन? ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ और क्या करना है इसमें? और क्या है इस स्टोरी में, और कुछ है? फिनिश। अब ये मेरे को बताओ कि नेक्स्ट आप लोग के जो क्लासेस होंगे उसमें इसका अगला चैप्टर होगा। आप लोग को बताया गया था कि जल्दी जल्दी हम लोग फिनिश करते हैं, उसका फिर से एक बार हम लोग फ्लेमिंगो जो चैप्टर है सारे उसको हम लोग वर्कआउट करते जाएंगे, उसके चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वर्कआउट करेंगे, बिकॉज वो चैप्टर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले टाइम में स्टार्ट करेंगे। और कुछ आस्क करना आप लोगों को, कुछ पूछना आप लोगों को?
Anything which you want to ask? Anybody? Everything is clear? इसको रीड करके इसका क्वेश्चन एक बार डील कर लेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट इसका जो चैप्टर हम लोग वर्कआउट करेंगे, ठीक है? किसी को और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू आस्क एनीबॉडी? ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। सबको क्लियर है एवरीबॉडी? ओके, then can we say good day?